नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे आजम खां के बदले बदले अंदाज और मिजाज की। सपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार आजम खां अब मुस्लिम सियासत को नए सिरे से धार देने की तैयारी में हैं। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खां ने बार बार जौहर विश्वविद्यालय, मुस्लिमों की शिक्षा, खुद के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का हवाला दिया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उन्हें मुस्लिमों को शिक्षित बनाने की सजा मिल रही है। इसके सियासी निहितार्थ हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों की तबाही के लिए उनका वोट देने का तरीका भी जिम्मेदार है। ये बात इससे पहले मुस्लिम संगठन भी उठा चुके हैं। जानकारों का कहना है कि आजम खां अपनी सियासी पकड़ को फिर से मजबूती देना चाहते हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा और विधान परिषद पर भी आजम खां की निगाहें हैं। रामपुर से उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में यह उपचुनाव होना है। अब जाहिर है कि आजम खां रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर मनपसंद उम्मीदवार चाहेंगे। सपा को लेकर उन्होंने परोक्ष रूप से कुछ कहा नहीं कि कुछ मजबूरियां रही होंगी। मैं अपनी वफादारी, कड़ी मेहनत और ईमानदारी में कहां चूक गया जो इस कदर नफरत का सबब बन गया। दरअसल आजम खां बुरे वक्त में पार्टी के साथ नहीं मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं और अब उन्हें मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। सपा के बागी शिवपाल और आजम खां के बीच बढ़ती नजदीकी से अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में खुद पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अब एक्टिव होना पड़ा है। वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वह खुद रामपुर आकर आजम खां से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव भी होंगे। अखिलेश यादव की ओर से शनिवार को बहेड़ी विधायक अताउर रहमान को आजम के घर भेजा गया था। असल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अखिलेश यादव को कई मोर्चों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सपा अध्यक्ष के चाचा शिवपाल यादव बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। आजम खां के परिवार की ओर से नाराजगी जाहिर करते ही शिवपाल ने उन्हें अपने पाले में लाकर अखिलेश को बड़ा झटका देने का जो है ये दाव चल दिया है। शिवपाल न सिर्फ जमानत से पहले आजम जेल में वो मिलने पहुंचे थे, बल्कि जमानत मिलने के बाद भी वे स्वागत के लिए पहुंचे। जब वे बाहर निकले तो आजम खां का स्वागत करने के लिए शिवपाल यादव जेल के बाहर ही मौजूद थे। माना जा रहा है कि आजम खां और शिवपाल साथ मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी की चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आजम खां और शिवपाल यादव एमवाई समीकरण को साधने वाले बड़े नेता हैं। आजम जहां इस समय यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता समझे जाते हैं, तो शिवपाल की सपा कार्यकर्ताओं पर पकड़ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दोनों साथ आकर नया मोर्चा बनाते हैं तो सपा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह है कि अब खुद मुलायम सिंह यादव को एक्टिव होना पड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आजम खां का अगला रुख अब क्या होगा। क्या आजम की नाराजगी सपा दूर कर पाएगी? क्या मुलायम सिंह यादव की कोशिशें रंग लाएंगी? सपा में आजम का कद कैसे बढ़ेगा? अगर सपा से आजम खां छिटक जाते हैं तो फिर सपा को कितना नुकसान होगा? इन तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल। बने रहिए, खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव और आजम खां नया मोर्चा बना सकते हैं। ऐसे में सपा की भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास हैं, लेकिन जो हालात बने हुए हैं बदले बदले से अंदाज, मुलायम सिंह यादव अब कोशिश करेंगे जो आजम खां के बदले अंदाज हैं उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। वो खुद आजम खां से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं जैसा कि माना जा रहा है। और इसी पर चर्चा भी हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं और प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। भुवन जोशी जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि अब आजम खां आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नाराजगी इससे पहले भी कई दफा उनकी तरफ से जाहिर की जा चुकी है और अब जमानत पर रिहा होने के बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुस्लिमों के मसीहा के तौर पर वो अपने आप को दिखा रहे हैं और लगातार एक मुस्लिम वोट जो है वो भी उनकी वजह से ही काफी समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन अब शिवपाल यादव से करीबी उनकी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्या एक नए मोर्चे की दस्तक है ये? आपकी पार्टी की तरफ से अब क्या कुछ करा जा सकता है उन्हें मनाने के लिए? एक बार फिर से पुरानी वाली जो सपा है उसे मजबूती देने के लिए क्या मुलायम सिंह यादव को अब इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा? क्या लग रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ माननीय आजम खान साहब पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सितम हुए और एक 27 माह के बाद कानूनी दांवपेचों के बाद और निश्चित तौर पे ऐसे मुकदमे लगा दिए गए जो कि
10 बार विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, ऐसे व्यक्ति पे पत्नी चोरी, किताब चोरी जैसे एक हास्यास्पद मुकदमे लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। क्योंकि हमारा बहुत विश्वास है 27 माह की एक लंबी जद्दोजहद के बाद माननीय आजम खान साहब आए और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत करते हुए ट्वीट भी किया है और एक बहुत बड़े कार्यक्रम उस दिन आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष थे और ई विधानसभा का वहां पर लोकार्पण था। उसमें नेता प्रतिपक्ष होने के कारण उनका रहना जुड़ता, इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने उसको लिखा है और निश्चित तौर पे माननीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी का एक पारिवारिक नाता और कई दशकों पुराना माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ, उसके बाद माननीय अखिलेश जी के साथ एक पारिवारिक नाता है। निश्चित तौर पे आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस है वो फेल हो चुकी है और लगातार शिक्षा माफिया वहां पर आ रही है और लगाइए पुलिस वाले जिन पर रेप को रोकने की जिम्मेदारी है वो रेप कर रहे हैं, जिनको लूट को रोकने। लेकिन भुवन जोशी जी देखिए, अखिलेश यादव ने भले ही ट्वीट करके उनका स्वागत किया हो जब वो जेल से बाहर आए, लेकिन इतने वक्त तक वो जेल में रहे, वो एक बार भी उनसे मिलने के लिए भी नहीं पहुंचे और इस बात को लेकर नाराजगी भी उन्होंने यहाँ पर दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज तो बाहर आएगी ही उनकी, अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं, और इसका नुकसान आपकी पार्टी को भी हो सकता है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा सुधार चाहता हूँ आपकी ओर से जी। एक बार जेल भी गए थे और घर भी गए थे, पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से उनकी धर्मपत्नी का बयान भी सुना है। उन्होंने कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें कानूनी मदद कर देने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारे परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ये मैंने आपके चैनल में और पूरे देश के चैनलों में देखा। और कल आजम खान साहब का एक ही बयान सारे जितने भी मैं आप खुद इसको कह रही थी कि एक ये हम लोग एक कयास लगा रहे हैं, उस कयास पे विराम लगा दिया। उन्होंने कहा मैं हार्दिक पटेल नहीं। तो एक निश्चित तौर पे इससे बड़े कद के नेता ने इतना बड़ा बयान दिया है तो ये संभवत ये बता है। और लेकिन हम इसका कहना चाहते हैं, हम टीवी चैनलों को भी दोष में देना चाहते हैं, क्योंकि कयास लगाने के ना ये आपका काम है। क्योंकि अगर टीवी चैनल कयास ही लगाएंगे तो कहानी कैसे बनेगी, कहानी बनेगी चर्चा कैसे। देखिए, कहानी तो तभी बढ़ती है ना जब उसकी शुरुआत कहीं से देखी जाती है। देखिए, धुआं तो वहीं उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। हम कोई अपने मन से मनगढ़ंत कहानी तो बना नहीं रहे हैं, क्योंकि नाराजगी तो पहले भी जाहिर करते हैं और शिवपाल यादव को लेकर क्या स्थिति है वो भी नाराजगी लगातार जाहिर करते रहे। इस वजह से ये मुद्दा उठता है, अदरवाइज हम थोड़ी ना कहानी बना रहे हैं। जब कहीं आग लगेगी तभी तो धुआं उठता है वहां पर। देखिए, आपके चैनल पर अन्य चैनलों को देश ने देखा कि 19 अप्रैल को इन्होंने किसी भी कोशिश कर दी थी कि माननीय शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये केवल कयास थे। जिन लोगों को समाजवादी आंदोलन को मजबूत करना है और माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करना है, वो लोग इस दिशा में काम करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे माननीय आजम खान साहब एक स्तंभ है, मैं कहता हूँ माइलस्टोन रहे हमारी पार्टी के। ठीक है भुवन जोशी जी, मैं आऊंगी आपके पास। कंचन जी भी बनी हुई है हमारे साथ। कंचन जी, आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से जमानत पर बाहर आकर आजम खान ने जो रवैया अपनाया है, जैसा रुख उनका रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर कही हैं, आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए जहरा जी, जिस प्रकार से भुवन जोशी जी कह रहे हैं ना कि वो निकल करके आ गए हैं 27 मार्च के बाद, लेकिन इनसे जरा पूछिए ना कि अखिलेश जी ने उनके लिए क्या किया। एक बार घर जाना और एक बार जेल में मिलाना, उनकी पूरी निष्ठा, उनकी पूरी पार्टी के ऊपर जो उनका एहसान है वो इतने में खत्म हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी ये चाहते ही नहीं थे कि आजम खान जी बाहर निकले, और यही उनका प्रयास था कि वो निकले ही ना, क्योंकि वो एक मुद्दा बना करके चल रहे थे कि वो उनको केवल और केवल अपने हिसाब से पार्टी चलानी है, कोई भी उनके आगे पीछे दूसरा नहीं होना चाहिए। पता नहीं उनको किसने सिखा दिया है कि वो अकेले ही सारी पार्टी संभाल सकते हैं। जो भी उनके मेन लोग हैं वो उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको वो मनाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। चाहे फिर मैं आजम खान की बात करूं या फिर उनके चाचा जी की बात करूं, वो तो पिताजी को भी नहीं छोड़े उन्होंने तो सभी को किनारे कर दिया। वो केवल और केवल अकेले एक निष्पक्ष नेता बनना चाहते हैं। मैं ही हूँ जो सपा को संभाल सकता हूँ, ऐसा उनके दिमाग में भर गया है। और इसका परिणाम भुवन जोशी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी रही, इन्होंने अभी पार्टी की बहुत ज्यादा चिंता कर ली, भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे लगता है भुवन जोशी जी कि आपको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी कहीं बिखरी हुई है, और जो भी स्थिति है वो जनता को भी पता है, क्योंकि जनता ने बनाया है कि कैसे बिखरी है, क्या बिखरी है। मुझे लगता है कि पहले अपने गिरेबान में आपको झांक लेना चाहिए कि आपकी पार्टी कहाँ है। ना तो पार्टी के सदस्य संभल रहे हैं आपसे, और ना ही अपने घर के लोग संभल रहे हैं। तो पहले अपने आप को देखें, और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने संभाला है, जनता जानती है कि वो कहाँ है। जी, भुवन जोशी जी कह रही हैं कि परिवार भी नहीं संभल रहा है, पार्टी भी नहीं संभल रही है, कैसे करेंगे आगे काम?
मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूँ, यही एक चैनल पर बैठे थे और इसी मुद्दे पे हमारी चर्चा हो रही थी कि उस समय कह रहे थे कि जिसने जैसा करा है उसको वैसी सजा मिल रही है। आज उनके भी बदले हुए सुर हैं, क्योंकि आज वो वहाँ से जेल से बाहर आ गए, तो इसके भी बदले हुए सुर है। तरह के आरोप मैं आपसे पूछ रही हूँ भुवन ज्योति जी, एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अखिलेश जी ने क्या किया। देखो जेल जो गया है वो वापस आएगा, ठीक है, अलग बात है, मुद्दा अलग है, लेकिन ये बताइए उसमें अखिलेश जी का क्या रोल है? मुझे बता दीजिए अखिलेश जी का क्या रोल है? एक बार घर हो आना, एक बार जेल में लाना, एक बार उनके बड़े नेताओं से, सपा के नेताओं से उन्होंने मना भी कर दिया मिलने से। तो इसमें तो आप समझ सकते हैं ना कि भुवन ज्योति जी कि आजम खान का क्या आपके प्रवृत्ति रवैया है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं कंचन जी, जवाब देना चाह रहे हैं भुवन जी। उन्होंने कुछ किया है? कहिए भुवन जी। कंचन जी के साथ डिबेट में एक समस्या है मैम, केवल एक समस्या, मुझे कोई समस्या नहीं, एक समस्या रहती है, ये अपना समय तो लेती रहती है, साथ में दूसरे के समय को भी चोरी करती है। ये नहीं, देखिए आपको भी पूरा समय मिल रहा है, दोनों को ही पूरा समय मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंचन जी ही बात कर रहे हैं, आप भी पूरी तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा समय है, अगर सिर्फ और समय दे दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदार इनको समय और चीज और दे दीजिए, अगर इसके बाद समय कम पड़ता है, दूसरों का समय चोरी ना कर ले। नहीं, समय की देखिए कमी नहीं है, दोनों को बराबर समय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भुवन जोशी जी। अभी शुरुआत तो मैंने अपने डिबेट की आप ही से करी थी, आप ही को मौका मिला था ज्यादा बोलने का, उसके बाद ही मैं कंचन जी के पास गई थी। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तब बात करेंगे। भुवन जोशी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी है, लगातार जब ये जेल में थे, एक डिबेट में मुझे इनको साथ अवसर मिला, तब इन्होंने क्यों याद कर रहे हैं? मैंने जो सवाल पूछे वो बताइए। कंचन जी आप उन्हें बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए। आप डिबेट याद कर रहे हैं, फिर वो दूसरे टाइम का वो वक्तव्य याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए उन्हें पूरा मौका दीजिए बोलने का, वो अपनी बात पूरी रख लें, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आपको जो बोलना है आप बोलिएगा, लेकिन पहले आप उन्हें बोल लेने दीजिए। बिल्कुल बोलने दूंगी, लेकिन वो मतलब डिबेट में जा रहे हैं, कभी प्रवक्ताओं पर जा रहे हैं, कभी मेरी। चलिए ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए ना आप उनकी, आप पूरी बात तो सुनिए ना उनकी क्या कह रहे हैं। कहिए भुवन जी। जिस तरह से उनके शब्द शैली पे प्रयोग करा था कि कैसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, आज उनके भी बदले हुए सुर है। निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लगातार हमारी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी के वही हमारे यहाँ के युवाओं के लिए है, हमारे यहाँ के बेरोजगारों के लिए है, शिक्षा माफिया जो है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो मुकदमे माननीय आजम खान साहब पे लगे वो निश्चित रूप राजनीतिक गेम के तहत लगे, और हम हमारे नेता वो निकलने की उनकी भूमिका में अखिलेश जी की क्या भूमिका है ये बताइए मुझे। ये घुमाइए फिराइए ना, आप कितना समाजवादी हैं। तो आप बता दीजिए भुवन जी कि अखिलेश यादव की क्या भूमिका रही उनको जमानत दिलाने में, ये पूछना चाह रही हैं, ये कहिए। जी, वन थिंग मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नौकर की भूमिका में नहीं हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जवाब दूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए आप देखिए, आप सबके जवाब आपको देना होगा अगर हम पूछेंगे, अगर जनता पूछेगी तो। लेकिन सिर्फ खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं पूछ रही है। देखिए आपसे सभी ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नाराजगी है आजम खान की इसीलिए साफ जाहिर हुई है, क्योंकि आजम खान भी लगातार यही बात कहते रह रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला इस दौरान, जब तक वो 2 साल तक जेल में रहे, तो उनकी तरफ से ये बात कही गई है। मैं आपकी बात का जवाब देना पसंद करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी परिवार के साथ है और कानूनी मदद कर देने का सबकी बात है। मतलब उनके बाद के बयान तो देखिए, उनकी मीडिया प्रभारी का बयान देखिए, उनके बेटे का बयान। चलिए ठीक है, उनकी ट्वीट पर कंचन जी उन्हें बोल लेने दीजिए, वो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर पूरी, आप उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ना वो अपनी सफाई दे रहे हैं यहाँ पे और क्या कह रहे हैं। उनकी पत्नी ने ये बात रखी कि अखिलेश यादव ने मदद किया कानूनी तौर पर, ये बात अभी कही भुवन जोशी जी ने यहाँ पर। आगे चलकर से देखिए ना, आगे चलकर के देखिए कि उनके बेटे ने क्या कहा, उनके मीडिया प्रभारी ने क्या कहा। आप ये देखना ही चाहते पुरानी बातें लेकर के, बीती बातें लेकर के आप याद कर रहे हैं जो उनके साथ में मुलायम सिंह जी के रिश्ते थे, आप वो याद कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? जो अभी का प्रेजेंट है वो बताइए ना, पिछली बातें कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए जा रहे जी गलत कह रही हो तो। जी भुवन जी कहिए। पहले इन्हें बुलवा लीजिए, आपका समझिए, इनका जवाब शब्दकोश ज्यादा है क्योंकि आपके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है ना, बात ये है। चलिए अच्छा
चलिए अच्छा भुवन जी, चलिए अच्छा, अब उन्होंने मदद करी या नहीं करी, देखिए आजम खान अच्छी तरह जानते होंगे और इस बात को वो जगजाहिर भी करते रहे हैं, और अगर उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता अगर अखिलेश यादव की तरफ से, तो जाहिर तौर पर वो अपनी नाराजगी तो बार बार नहीं जताते, और वो उन्होंने मना कर दिया सपा नेताओं से मिलने के लिए। जब जेल में तमाम सपा नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्हें साफ तौर से मना कर दिया था, मेरी सेहत अभी ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं मिल सकता किसी भी सपा नेता से। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया अगर उन्हें सपोर्ट मिल रहा था वहां से? देखिए ये भी एक सवाल है और इसका जवाब भी आप लोगों को देना पड़ेगा। और साथ ही ये भी सवाल है, तो क्या अब मुलायम सिंह यादव को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा? क्या उन्हें एक माध्यम के तौर पर जो हालात है उन्हें सुधारने में अब कोशिश करनी पड़ेगी? क्योंकि कहा जा रहा है मुलायम सिंह यादव मिलने जा सकते हैं आजम खान से। अब आपकी बात का जवाब दे दूं, 5 मिनट शांति आता है, जी, केवल शांति आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे मुलायम सिंह जी हमारी पार्टी के संरक्षक भी हैं, पार्टी के फाउंडर हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो किसी से भी मिलने जा सकते हैं, ऐसे कोई अन्य तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, अगर कल को राजनीतिक द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल में डाल दे, तो निश्चित तौर पर मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कानूनी मदद देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कानून की लड़ाई, कानून का विद्यार्थी भी हूँ, कानून पढ़ता भी हूँ, कानून पढ़ाता भी हूँ, और हमने समाजवादी पार्टी ने उनको कानूनी मदद कर देने का काम करा। तो जिस तरह आप देख रहे होंगे जो 27 मुकदमे थे वो सब में उनको जमानत भी मिल गई है। निश्चित तौर पे ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं जो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को रूल एंड डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से राज करने आए हैं। ये उस पार्टी के खिलाफ लड़ाई है और निश्चित तौर पे हमारे नेता इस देश के इस प्रदेश के सद्भाव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। जी, लेकिन देखिए अगर शिवपाल यादव से मिलने के लिए तो आजम खान मना नहीं कर रहे हैं। शिवपाल यादव गए थे अभी जब जमानत पर वो रिहा हो रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जेल भी वो पहुंचे थे, उनका स्वागत उन्होंने किया, उन्हें लेकर आए। तो पूरी तरह से जो दोस्ती है शिवपाल यादव और आजम खान की तो जग जाहिर है और ये सभी को पता है। देखिए लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ ट्वीट करके उन्हें का स्वागत किया जब वो जमानत पर रिहा हुए, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर उनकी मदद करी। तो अब जैसे पारिवारिक संबंध उनके काफी अरसे से बहुत बेहतर हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें खुद जाके उनसे मिलना चाहिए था इस मौके पर, अगर कोई हालात खराब नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, उस दिन विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते माननीय अखिलेश यादव जी को विधानसभा में भी रहना था, क्योंकि उस दिन विधानसभा का वहाँ पर वो था और उसमें आपके जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो माननीय आए हुए थे। तो निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, उस जिम्मेदारी को भी निर्वहन करना होता है। और माननीय और शिवपाल जी अगर उनको लेने गए तो हम तो इसको इस तरह से देखते हैं कि वो हमारे अलायंस के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और वो हमारे अलायंस में है। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा नहीं लगता है कि अब जो स्थिति अभी बनी हुई है तो शिवपाल यादव के साथ जा सकते हैं आजम खान, क्योंकि उनकी दोस्ती तो लगातार गहरी होती जा रही है? देखिए मैं यही कह, इसी बातों की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, हम लोग कयासों की राजनीति नहीं करते, हम लोग जमीन की राजनीति करते हैं। नहीं, कयास की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता जैसे हालात हैं अभी। देखिए मैं इसका कहना चाहता हूँ, माननीय आजम खान साहब के रगों में समाजवादी खून बहता है और जिनके रगों में समाजवादी खून बहता है वो समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे हम लोग माननीय आजम खान से काफी बातें सीखते हैं, हमारी पार्टी में उनका बहुत बड़ा कदर और पद है। निश्चित तौर पर आजम खान अब आए हैं, परिवार के लोगों से, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर कल आपको विधानसभा में दिखाई देंगे और आपके जितने कयास हैं उनमें फिर दोबारा एक बार आप लोगों को निराशा मिलेगी और निश्चित तौर पर समाजवादी आंदोलन को गति नहीं। देखिए हमें कोई निराशा या खुशी नहीं मिलती है, जो सच्चाई होती है हम तो वही दिखाते हैं। आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आपकी पार्टी के लिए ही वो बेहतर होगा। हम तो सिर्फ दर्शकों के सामने जो मौजूदा हालात हैं, जो कुछ चल रहा है, वही सब दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें निराशा मिलेगी या हमें किसी बात को लेकर खुशी होगी। कंचन जी आप क्या कहना चाहेंगी? विरोधियों को तो मिलेगी। और मैं यही कहना चाहूंगी भुवन जोशी जी की भाई मजबूरी है, वो क्या करे, क्योंकि वो खुल करके नहीं बोल सकते कि संबंध कैसे हैं और कैसे खराब है। मुझे लगता है अगर वो थोड़ा भी सहयोग उनके बाहर निकलने में करते तो वो शायद आजम खान जी इतना नाराज नहीं होते उनसे और बार बार ट्वीट या फिर उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आता, मीडिया की तरफ से बयान नहीं होता, उनका बेटा कुछ नहीं कह रहा होता और उनके परिवार के लोग भी उनसे नाराज थे। और फिर देखने वाली बात है कि वो गए नहीं। ये सारे लोग समझते हैं, भुवन जोशी जी की मैं समझ सकती हूँ मजबूरी क्या,
लोग भी समझ रहे हैं कि मजबूरी क्या है उनकी, इसलिए वो तो बातें बनाएंगी ही। बाकी रही बात हमारे क्या कहते हैं चाचा जी की, तो चाचा जी तो बिल्कुल बात है कि उनके साथ में लगे हुए हैं। और फिर मैं कहूँ कि सब बिखरे हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी एकदम बिखर गई है। भुवन जोशी जी मानना नहीं चाहते हैं, उनके अपने लोग अपने नहीं रहे हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो अपने नहीं रहे, बिखर गए हर तरीके से। वही बात है कि अब बिखरा हुआ पैतरा है, तो जाए कहाँ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए भुवन जोशी जी प्रवक्ताओं से लड़ जाते हैं, पार्टी के लोग पार्टी से लड़ जाते हैं, और जो घर के लोग हैं वो घर से लड़ रहे हैं। यही समस्या, इसीलिए भुवन जोशी जी मुझे भी बार बार यही बोलते हैं कि मैं इनकी साथ में बोल नहीं पाता। जी जी, चलिए भुवन जोशी जी, अब जैसे मौजूदा हालात हैं, शिवपाल यादव की हम बात करें, जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो उनका रुख बहुत सकारात्मक है शिवपाल यादव की तरफ, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आजम खां से कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में अगर ये दोनों साथ हो जाते हैं और अखिलेश यादव अगर अलग पड़ जाते हैं तो दिक्कत तो आएगी ही। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से 19 अप्रैल किसी भी घोषित कर दी थी कि माननीय शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में जाओगे, और ये केवल कयास और कयासों की राजनीति समाजवादी पार्टी निकलता। हम तो धरातल के लोग हैं, जमीन के लोग हैं। निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी सदा बढ़ी हुई है। हम लोग 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इस दिशा में काम करने का काम करें। जी जी, तो वही कंचन जी, अब आपको क्या लगता है कि जैसे मौजूदा हालात यहाँ पर बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज़ का जैसे फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर समाजवादी पार्टी की स्थिति और ज्यादा अगर मजबूत नहीं होती है, जैसे कि स्थिति हम देख रहे हैं, हालांकि कोशिश लगातार जारी है सपा की तरफ से पार्टी को मजबूती देने की, जैसे कि भुवन जोशी जी भी यहाँ पर कह रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख हो सकता है और आपको लगता है इसका फायदा आप लोगों को भी पहुंच सकता है? देखिए जायरा जी, हम लोगों को किसी सपा से या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग अपने काम करते हैं। हम लोग जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं और जनता के लिए काम करते हैं। हम लोग वो लोग नहीं है जो जनता से पहले गुमराह करके उनको वोट ले लेते हैं, उसके बाद में आकर के एसी में बैठ जाते हैं। हम लोग वो हैं। आपको मालूम होगा कि आदरणीय योगी जी ने एक बहुत ही अच्छा कानून पारित किया है, बहुत ही अच्छे नियम लगाए हैं। जो पहले के नेता थे वो जाकर के एसीओ में बैठते थे या फिर कहीं और पब्लिकली जा रहे हैं तो वो जाएंगे तो उनको एकदम से सपोर्ट मिलेगा, जनता बहुत परेशान होगी। ये जितने भी ये बहुत भड़काऊ वाली चीजें होती थी पहले नेताओं के साथ में, वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। वो होटलों में जाकर के नहीं रुक सकते, क्योंकि जनता का पैसा है, वो जनता के लिए लगना चाहिए। और इन सारे चीजों से, इन सारे नियमों से, इन सारी चीजों के बंधनों से ये जनता को मालूम हो रहा है कि बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, जनता के हित के लिए हो रही हैं, और हमें जनता के लिए काम करना। बाकी ये लोग तो वैसे भी बिखरे हुए हैं, इनके लिए हमें बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल अपने लिए जीने वाले लोग हैं, तथाकथित समाजवादी हैं। नाम केवल और है, कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि बैनर कुछ और मैनर कुछ और है, तो ये तो सब लोग वैसे भी बिखर गए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन जी, बहुत शुक्रिया भुवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो समाजवादी पार्टी में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खां की जो दोस्ती है वो उससे हर कोई वाकिफ है और वो भी लगातार बढ़ने में ही है। लेकिन जो एक हम कहें कि एक खटास जो पड़ती हुई दिखाई दे रही थी आजम खां और सपा के बीच में, मुलायम सिंह यादव अब कोशिश कर सकते हैं उसे दूर करने की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जल्द ही आजम खां से मिल सकते हैं और हो सकता है कि हालात आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।